हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। क्या आप सोच सकते हैं बिना बुक्स, बिना न्यूज़पेपर की दुनिया कैसी थी? सोचिए, आज हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां प्रिंट की दुनिया में एक क्रांति आई थी। वेलकम टू 19th सेंचुरी प्रिंट रिवॉल्यूशन। आज हम जानेंगे कि कैसे किताबें और अखबार आम लोग तक पहुंची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5। तो अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि हमारा आखिर ये रीडिंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, तो क्या हुआ था 19th सेंचुरी में एक धक्का एजुकेशन से आया था। मैसिव एक्सपेंशन होने के कारण पब्लिक में रीडिंग भी बढ़ गई थी। ड्राइविंग फोर्स क्या थे इस रीडिंग के कि उधर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन लॉज आ गए थे, मास लिटरेसी में भी बढ़ावा हो गया था और न्यू टेक्नोलॉजी ने प्रिंट को थोड़ा सस्ता बना दिया था। तो इन्हीं फोर्सेस ने मिलकर बनाया अ मास मार्केट फॉर रीडर्स। और ये जो ऑडियंस थी, रीडर्स थे, वो कौन कौन से थे? चिल्ड्रंस थे, वुमेन थी और वर्किंग क्लास थे। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन और स्कूलिंग की। तो पहले रीडर की बात कर रहे हैं बच्चे कि स्कूल जाना क्या हो गया था, कंपलसरी हो गया था उधर। तो उसके कारण क्या हो गया, मैसिव न्यू मार्केट भी बन गई। इसके इम्पैक्ट क्या हुए कि टेक्स्ट बुक छपने लगे। उसके कारण ये क्या हो गया, क्रिटिकल बन गया इंडस्ट्री के लिए, पब्लिशर्स के लिए कि हम भैया ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक छापें। चिल्ड्रन प्रेस बनी जो कि फ्रांस में पहली थी 1857 में। फेरी टेल्स भी अब बच्चों के हिसाब से एडिट होके आने लग गई। तो अगर हम एक ग्रिम ब्रदर्स की बात करें कि उन्होंने फोक टेल्स को इकट्ठा किया पर साथ ही उन्हें फिल्टर भी लगाए। जो स्टोरी उन्हें अनसुटेबल लगती थी या एलाइट्स को वल्गर लगती थी वो कट हो जाती थी। तो प्रिंट ने ट्रेडिशन को सेव तो किया पर चेंज भी काफ़ी कर दिया। अब हम बात करेंगे वुमेन एज अ रीडर। तो अब बारी आई महिलाओं की। वो न सिर्फ रीडर्स बनी बल्कि राइडर्स भी बनी। तो हम अगर वुमेन एज अ रीडर की बात करें तो उनके लिए स्पेशल मैगज़ीन आई थी जो सिखाती थी कि घर के काम कैसे संभालें। और फिर आई नॉवेल्स। अगर हम फीमेल एज अ राइटर की बात करें तो जेन ऑस्टेन और ब्रॉन्टे सिस्टर जैसी लेखिकाओं ने अपनी लिखावट से एक नया टाइप की औरत की इमेज बनाई जो थी इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंटेलेक्चुअल थी, जो अपने दिमाग से सोचा करती थी। तो इस पावर ऑफ पेन ने सारी चीज़ें बदल दी थी। अब हम बात करेंगे प्रिंट फॉर द पीपल या फिर वर्किंग क्लास के बारे में। तो ये सबसे इंस्पायरिंग कहानी है वर्कर्स की कि वो काम करके आते थे थके हारे मजदूर, पर उनमें सीखने की भूख थी। तो उनके लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटी थी। काम का टाइम कम हुआ तो उन्होंने खुद ही पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। अपने स्ट्रगल पे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफी भी लिखी उन्होंने। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सोचिए, थॉमस वुड नाम का एक मैकेनिक पुराने न्यूज़पेपर रेंट पर लेता था और चूल्हे की रोशनी में पढ़ता था क्योंकि कैंडल ही वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये था उनका स्ट्रगल, लेकिन उनका जुनून भी यही था कि उनको पढ़ना है। तो ये आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं थॉमस वुड की कहानी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसने फास्टर, बेटर और चीपर चीज़ें बना दी। तो ये सारी चीज़ें आखिर पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी ने भी एक बड़ी जंप मारी थी। पहले प्रेसेस मेंटल की बनी थी, फिर मिड 1800 में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने एक ऐसी पावरफुल ड्रिवन प्रेस बनाई जो 8000 शीट्स पर आवर बनाती थी। एक घंटे में ये 8000 शीट्स प्रिंट कर सकती थी। फिर लेट 1800s में ऑफसेट प्रेस आई जो 6 कलर या फिर मल्टी कलर प्रिंटिंग कर सकती थी। और फिर अर्ली 1900s में इलेक्ट्रिक प्रेस आई जिसने स्पीड को एकदम रॉकेट कर दिया था। टेक्नोलॉजी डिमांड के आगे भाग रही थी।
तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लगा प्रिंटेड मटेरियल का बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस। तो अब हम बात करेंगे मार्केटिंग कैसे हुई ये प्रिंटेड वर्ल्ड की। तो अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी तो आ ही गई थी, पर पब्लिशर्स को बेचना भी तो था। तो उन्होंने मार्केटिंग के नए तरीके इकट्ठे किए। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले किया सीरियलाइजेशन। न्यूज़पेपर में नॉवेल्स जो थी वो सीरियलाइज थी, तो उसी के रूप में एक सीरियल फॉर्म में वो छापने लग गए ताकि जो लोग थे वो अगला एपिसोड पढ़ने के लिए इंतज़ार करें। फिर उन्होंने चीप सीरीज़ निकाली, शिलिंग सीरीज़ आई थी इंग्लैंड में, और फिर एक डस्ट जैकेट भी आया था 20th सेंचुरी में, जो कि एक मार्केटिंग इनोवेशन था। और फिर पेपर बैक बुक्स का इन्वेंशन हुआ 1930s में कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, ताकि महंगाई में भी लोग बुक्स खरीद सकें। ये काफ़ी स्मार्ट टैक्टिक थी ना, आप ऐसा देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम इस पार्ट के कंक्लूजन में आए तो ओवरऑल 19th सेंचुरी की ये प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या थी? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज थी। ज्ञान अब एलिट्स की जागीर नहीं थी। इसने नई आइडेंटिटीज़ बनाई थी, नए कॉन्सेप्ट दिए थे, चाइल्डहुड, वुमेनहुड और क्लास कॉन्शियसनेस बढ़ाई थी। फिर देखें तो इधर साइकिल ऑफ इनोवेशन चालू हो गया था। टेक्नोलॉजी और डिमांड ने एक दूसरे को बूस्ट कर दिया था और इसी ने फाउंडेशन डाला था आज के मॉडर्न वर्ल्ड की, जो कि आज का मास मीडिया, एडवर्टीजमेंट और हम सबके सोशल मीडिया की दुनिया है। तो आज आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका क्रेडिट कुछ हद तक इसी 19th सेंचुरी की रिवॉल्यूशन को जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। बाकी के पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।